डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष से संविधान तक। 1891 मध्य प्रदेश के मुहू में एक बच्चा जन्म लेता है। पिता का नाम रामजी मालोजी सकलपाल, ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार। माँ भीमाबाई, जो बेटे की पढ़ाई के सपने लेकर जल्दी दुनिया छोड़ देती है। बच्चा पढ़ना चाहता था, लेकिन स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती। कक्षा में कुर्सियां थी, पर उसके लिए जमीन तय थी। प्यास लगती थी तो पानी खुद नहीं छू सकता था। चपरासी ऊपर से पानी डालता था, और अगर चपरासी न आए तो बच्चा प्यासा रह जाता था। ये घटना अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखी है। समय बीतता है, अकेलापन बढ़ता है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन पढ़ने की जिद मजबूत होती जाती है। 1907 वे मैट्रिक पास करते हैं। ये उस दौर में किसी दलित छात्र के लिए ऐतिहासिक था। पूरे समाज में मिठाई बांटी जाती है। 1912 बम्बई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, और यहीं से कहानी करवट लेती है। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ उनकी प्रतिभा पहचानते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति देकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजते हैं। 1915 में एमए, 1916 में पीएचडी, विषय भारत में जाति और आर्थिक व्यवस्था। विदेश में सम्मान मिलता है, लेकिन भारत लौटते ही फिर वही अपमान, फिर वही भेदभाव। रहने के लिए घर नहीं, होटल में प्रवेश नहीं, यहाँ तक कि नौकरी में भी तिरस्कार। और तभी अंबेडकर समझते हैं समस्या सामाजिक नहीं, समस्या संवैधानिक है। 1920 के दशक में वे अखबार निकालते हैं, मुख्य नायक बहिष्कृत भारत, ताकि जिनकी आवाज़ नहीं उनकी आवाज़ बन सके। 1927 महार सत्याग्रह, सार्वजनिक जल स्रोत से बराबरी के अधिकार की लड़ाई। 1930 में नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, जहां उन्होंने साफ कहा, ईश्वर सबका है, मंदिर भी सबका है। 1947 में देश आज़ाद होता है, लेकिन आज़ादी तभी पूरी हो सकती थी जब बराबरी का कानून हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बनाए जाते हैं संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष। 2 साल 11 महीने 18 दिन इतिहास की सबसे गहन बहस, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत को मिलता है उसका संविधान। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के साथ। 1956 में दर्द बीमारी के बाद डॉक्टर अंबेडकर का निधन होता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर था, वही आज पूरे देश को खड़ा होकर अधिकार दिलाने वाला इंसान है। सीख साफ है, इतिहास ताकतवर नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।